फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। लास्ट टाइम की स्टोरी में थोड़ा सा कोल्ड था, इसलिए आपको मेरी वॉइस काफ़ी अस्पष्ट लगी होगी। तो आज की स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। आज की स्टोरी में सबसे बड़ी बात यह है कि आपने विष्णु जी के पास, जिससे वो लगभग सबका मर्दन करते हैं, जितने भी दुष्ट राक्षस होते हैं, किससे? आई थिंक आप लोग को पता ही होगा। विष्णु जी के पास होता है सुदर्शन चक्र, और शिव जी के पास क्या होता है, तो अब आपको समझने में देर नहीं लगी होगी, शिव जी का त्रिशूल। अब कैसे बना विष्णु जी का सुदर्शन चक्र और कैसे बना शिव जी का त्रिशूल? तो अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप किए हुए। देवताओं के शिल्पकार कौन है, आप बताइए? जो ये सारी चीजें बनाते हैं वो कौन है? सभी को पता है विश्वकर्मा पूजा होती है, तो विश्वकर्मा जी ही शिल्पकार हैं। तो देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की एक कन्या थी। कन्या का नाम था संज्ञा। विश्वकर्मा ने उसका विवाह सूर्यदेव से कर दिया। सूर्यदेव आपको पता है कैसे हैं, बहुत ही गर्म। थोड़ी सी देर आप बैठते हो तो कितना जलने लगते हो। तो सूर्यदेव और संज्ञा की 3 संतानें हुई, क्योंकि उनका विवाह विश्वकर्मा जी ने कर दिया। वैवस्वत, यमुना और यमदेव। उनका वैवाहिक जीवन वैसे तो सुखमय था, किंतु संज्ञा से सूर्य का कठोर ताप और तेज सहन नहीं होता था। संज्ञा ने बहुत प्रयास किया, किंतु वह अधिक देर तक सूर्य के निकट नहीं रह पाती थी। यहाँ तक संज्ञा की त्वचा भी काली पड़ने लगी थी। एक दिन संज्ञा के संयम का बांध ढह गया। हालांकि इसमें सूर्यदेव का कोई दोष नहीं था, फिर भी संज्ञा ने निश्चय किया कि वह सूर्यदेव के साथ तब तक नहीं रहेंगी जब तक उनका ताप कम नहीं हो जाता। परंतु सूर्य को अचानक छोड़कर जाना संज्ञा के लिए सहज नहीं था। तब उसे एक युक्ति सूझी। युक्ति समझते ना, उपाय। संज्ञा ने एक स्त्री को प्रकट किया जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। संज्ञा की प्रति छाया होने के कारण संज्ञा ने उसका नाम भी छाया रखा। फिर संज्ञा ने छाया को सूर्य की पत्नी बनकर रहने के लिए मना लिया और उसे अपनी पहचान छिपाकर रखने का आदेश दिया। छाया ने भी संज्ञा को आश्वासन दिया कि वह किसी को भी यह रहस्य नहीं बताएगी, किंतु यदि किसी ने उसके केस खींचे, केस मतलब बाल खींचे, तो फिर वह सब बात बोल देगी। छाया को सूर्यदेव के पास छोड़कर संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा के पास चली गई, और पिता के पूछने पर संज्ञा ने उन्हें सारी बात बता दी। विश्वकर्मा के अनेक बार समझाने पर भी संज्ञा अपने पति के पास लौटने के लिए तैयार नहीं हुई। इधर छाया सूर्य की पत्नी बनकर रहने लगी। यहाँ तक कि सूर्य से छाया ने ताप्ती नाम की पुत्री और सावर्णी एवं सनी नाम के 2 पुत्रों को भी जन्म दे दिया। छाया की अपनी संतान हो गई और उसका लगाव संज्ञा के बच्चों के प्रति कम होने लगा। समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव से भला क्या छिप सकता था? उन्हें छाया पर संदेह होने लगा। एक दिन उन्होंने पूछताछ की। छाया ने असल बात छिपाने का बहुत प्रयास किया, क्योंकि उसने संज्ञा से वादा किया था, किंतु सूर्यदेव का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था और उन्होंने छाया के केश पकड़ लिया। अब आपको याद होगा उस समय। तभी छाया ने सूर्यदेव को सारी बात सच सच बता दी। संज्ञा ने जो किया उसे सुनकर सूर्य को दुख हुआ और क्रोध भी आया, और वह तुरंत ही विश्वकर्मा जी के पास पहुंचे। विश्वकर्मा जी ने संज्ञा के व्यवहार के लिए सूर्यदेव से क्षमा मांगी, किंतु उन्होंने संज्ञा को सूर्य के ताप और प्रकाश से होने वाली परेशानी के विषय में भी बता दिया। तब जाकर सूर्यदेव को एहसास हुआ कि उनके तेज प्रकाश और ताप के कारण उनकी पत्नी संज्ञा उनके साथ रहना नहीं चाहती, यानी रहना बहुत कठिन हो रहा था। परंतु अपने ताप को कम करना सूर्य के वश में न था। उन्होंने विश्वकर्मा जी से इस समस्या का हल निकालने का अनुरोध किया। मैं छाया के साथ नहीं अपितु संज्ञा के साथ रहना चाहता हूँ। आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? सूर्यदेव ने ऐसा विश्वकर्मा जी से पूछा। इस पर विश्वकर्मा जी ने सूर्य से कहा, यदि आपके अत्यंत अधिक तेज ताप का परिणाम यही है कि आपके साथ संज्ञा नहीं रह रही है, अतः मैं आपके तेज का कुछ अंश काटकर अलग कर देता हूँ। चमक और ताप में कमी आ जाएगी, तो संज्ञा की परेशानी भी दूर हो जाएगी। सूर्य ने विश्वकर्मा की बात मान ली। सूर्य की मूल आभा को विश्वकर्मा ने कम कर दिया। इससे तुरंत ही सूर्य का ताप भी कम हो गया। सूर्य का बदला हुआ स्वरूप देखकर संज्ञा को बहुत राहत मिली और वह फिर से उनके संग रहने के लिए मान गई। ऐसा करने से सूर्य द्वारा संसार को दिए जा रहे प्रकाश और ताप पर भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा कटा। विश्वकर्मा के सामने अब यह प्रश्न था कि जो सूर्य के तेज का जो अंश उन्होंने काट कर अलग किया था, उसका क्या उपयोग किया जाए, क्योंकि ऐसे तो रख नहीं सकते इतना ताप।
तब काफी विचार विमर्श करने के बाद विश्वकर्मा ने सूर्य के अतिरिक्त स्वर्णिम तेज से, उसके अतिरिक्त और भी तेज जो थे वहां पर मौजूद, उनसे उस तेज को भी उसमें मिलाकर 3 दिव्य वस्तुओं का निर्माण किया। अब आप समझ ही गए होंगे, पहला सुदर्शन चक्र, दूसरा त्रिशूल और तीसरा पुष्पक विमान। तो पुष्पक विमान जो था विश्वानंदन कुबेर को मिला और त्रिशूल को भगवान शिव ने धारण किया। सुदर्शन चक्र को धारण करने का अधिकार भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार संज्ञा को कष्ट दूर करने के लिए, जो संज्ञा जी थी उनका कष्ट दूर करने हेतु सूर्य देव के अतिरिक्त तेज से सृष्टि की 3 दिव्य वस्तुओं का निर्माण संभव हो पाया। और यही कारण है कि हमारे विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र और शिव जी के पास त्रिशूल है। तो आपको पता ही चल गया होगा। ऐसे ही जो आपने देखी ना, अगर हम इसको आज के दृष्टिकोण के साथ मैच करें तो आप देखेंगे बहुत सारे हस्बैंड वाइफ के साथ ऐसा प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है कि अभी की प्रॉब्लम है, पहले भी ऐसी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। तो अगर आप में बहुत सारा अहंकार है, अहम है, या फिर आप जिसे आप छूट की खुददारी नाम देते हैं, एक्चुअली वो खुददारी नहीं होती, वो होता है आपका अपनी पत्नी के प्रति ऐसा व्यवहार कि कहीं वो ये ना समझे या कहीं मैं झुक ना जाऊं। ये जो स्थिति होती है ना, बहुत ही बेकार स्थिति है। क्योंकि अगर आप एक ही चीज की, एक ही जगह पर एक ही चीज की 2 हिस्से हैं तो अब अलग नहीं है। आपका एटीट्यूड आपकी वाइफ का एटीट्यूड, आपका अहम आपकी वाइफ का अहम, आपकी खुददारी आपकी वाइफ की खुददारी, और आपका भरोसा आपकी वाइफ का भरोसा। जब आप 2 है ही नहीं, जब आपने सच्चा प्रेम, एक दूसरे के प्रति लगाव सब कुछ है, तो आप अलग नहीं है ना। जब आप अलग नहीं है तो ये मेरा ये तेरा कैसे हो सकता है। यदि मैं अपनी माता का पुत्र हूँ तो यदि मेरी वाइफ आती है, वो भी मेरी माता की पुत्री तो नहीं होगी लेकिन पुत्री जैसी हो सकती है। तो यदि मैं लड़ सकता हूँ, मैं झगड़ सकता हूँ, तो मैं उसके हक के लिए भी अपनी बात बोल सकता हूँ। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, हम सोचते हम नहीं बदलेंगे। जितना बदलना है ना उसको बदलो, जितना बदलता है ना उसको बदलो। इतना ठीक नहीं होता। बदलाव हर जीवन में आता है। आप देखिए, आप बचपन से अभी तक क्या वैसे हैं। बहुत सारी कंडीशन बदली, बहुत सारे फ्रेंड्स बदले, सिचुएशंस बदली, स्टडीज बदली, कैरियर बदला, लाइफ स्टाइल बदली। जब सब कुछ बदल सकता है तो आप उसी अड़ियल रवैये पे क्यों हैं। आपने भी यहाँ नहीं रहना, हमें भी यहाँ नहीं रहना, तो अहम किस चीज का। आप अगर मेरे साथ बुरा करेंगे, मैं आपके साथ बुरा, जाना हम दोनों को है, तो बुरा करने से लाभ क्या। लेकिन ये समझने के लिए जो हमें चाहिए ना, शायद अब वो नहीं है। आचरण, संस्कृति, विवेक, हमेशा दूसरों में कमियां, दूसरों में कमियां, दूसरों में कमियां, कहाँ तक। और सबसे बड़ी बात, आप बड़े हैं और सामने छोटा है, तो एक बार सोचिए ना, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा अनुभव है, आप छोटों को संभाल सकते हैं। छोटों से हमेशा अपेक्षा क्यों करते हैं कि आपको संभाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहू है और एक सास है, तो सास हमेशा एक्सपेक्ट करती है बहू मेरे लिए सब कुछ करे। किंतु आप बताइए, एक सास की उम्र बहू से ज्यादा ही होती है ना, उसके एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, उसने झेला भी ज्यादा है, तो वो बहू को प्यार से परिवर्तित कर सकती है। किंतु अगर वो ये सोचती है कि बहू मेरे साथ ऐसे रहे कि बहू वो जो है 60 ईयर्स है और मैं अभी 20 हूँ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो एक बार सोच कर देखिए। और ये काम किसका होता है, ऑब्वियसली आपको पता होगा, ये काम होता है उस हस्बैंड का, उस लड़के का। क्योंकि वो एक ऐसी धुरी होता है ना माँ और वाइफ के बीच, अगर वो सही से चलता है ना तो दोनों में सामंजस्य बैठता है। लेकिन अगर उसी को गड़बड़ा जाता है वही चीज, तो दोनों का सामंजस्य बिगड़ पाता है। न सास बहू के समक्ष रहना चाहती है, न बहू सास के समक्ष। तो समझ रहे हैं ना आप, किसकी यहाँ पर सूर्य देव ने भी तो अपना अंश कटवाया ना। अब सूर्य देव भी क्या अहम आ जाता, नहीं मैं बिल्कुल नहीं कटवाऊंगा, संज्ञा को जहां रहना है वहां रहे, उसकी मर्जी रहे, अपने विश्वकर्मा जी अपने बाप के पास रहे, ऐसा तो नहीं किया ना। ये होता है सच्चा प्रेम। ये होता है आपका किसी के लिए, क्या कह सकते हो आप, जो भी आप अपनी समझो, मैं कहूँ तो शायद बुरा भी लगे, तो हर चीज सेक्रीफाइस नहीं होती, हर चीज डेडिकेशन नहीं होता। लेकिन हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जहां पर हम थोड़ा सा झुक जाते हैं ना, तो रिश्ते बन जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी के लिए नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।